नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको दिल्ली का एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी सुनने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के कैरोल बाग एरिया में एक पुराना हॉस्टल था जिसमें मोस्टली बाहर से पढ़ाई करने आए स्टूडेंट्स रहते थे। हॉस्टल का बिल्डिंग कॉलोनियल जमाने का था। दीवारों पर नमी, टूटी हुई खिड़कियां और हॉलवे में हमेशा एक डैम्प स्मेल। रात को हॉस्टल का एटमॉस्फेयर और भी भयानक लगता। एक स्टूडेंट था राघव, जो यूपी से आया था दिल्ली आईएएस की तैयारी करने। उसको एक कमरा मिला हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे, कमरा नंबर 306। वहां के स्टूडेंट्स कहते थे कि उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी जो हॉस्टल के छत से कूदकर मर गई थी, लेकिन हॉस्टल मैनेजमेंट ने कभी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। पहली रात ही राघव ने कुछ अजीब फील किया। कमरे की लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी। जब वो अपना स्टडी टेबल अरेंज कर रहा था, उसने देखा कि अलमारी के अंदर एक पुराना डायरी पड़ा है। उसने डायरी खोला, अंदर लिखा था, मुझे रात को कोई बुलाता है, हॉस्टल के कमरे में कोई और है, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। राघव पहले हंस दिया, सोचा शायद किसी स्टूडेंट का मजाक है, लेकिन रात के 2 बजे उसने क्लियरली एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनी। डोर खोलो। दरवाजा बंद था, बट आवाज लग रही थी कि अंदर से ही आ रही हो। अली रात उसने मिरर के अंदर कुछ देखा। जब वो फेस धो रहा था, उसको अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा देर तक उसे घूरता रहा, जैसे कि वो कोई और हो। और सडनली मिरर पे लाल कलर के फिंगरप्रिंट्स उभर आए। थर्ड नाइट को जब राघव सो रहा था, उसने फील किया कि कोई उसके बेड के पास चल रहा है। धीरे धीरे कदम की आवाज, लेकिन जब उसने टॉर्च ऑन की, कोई नहीं था। बेड के नीचे चेक किया, एक लड़की के लंबे बाल बेड के नीचे से बाहर निकले हुए थे और धीरे धीरे अंदर खींच गए। अगले दिन राघव ने हॉस्टल के वार्डन से बात की। वार्डन ने गेस्ट में बोला, तुम लोग बेस्ट स्टोरीज बना रहे हो, कमरा 306 बिल्कुल सेफ है। लेकिन रात को वार्डन ही इंस्पेक्ट करने आए। राघव के साथ वो कमरे में रुक गए। रात के 3 बजे सडनली अलमारी अपने आप खुली और उस डायरी के पेजेस तेज हवा में पलटने लगे। एक जोरदार चीख गूंजी, वापस करो मेरा कमरा। वार्डन की आंखें फट गई। उन्होंने देखा एक लड़की का शैडो छत से लटक रहा है और धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल के स्टूडेंट्स को पता चला, वार्डन बेहोश मिल गए और उनके बाल आधे सफेद हो चुके थे। राघव ने हॉस्टल छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। आज भी कमरा 306 बैंड है और जो भी स्टूडेंट उसके दरवाजे के पास से गुजरता है, उन्हें एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है, मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों, ये थी दिल्ली हॉस्टल की एक डरावनी कहानी। अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल में रुके हो तो ध्यान रखिए, हर कमरा खाली नहीं होता। अब अगली कहानी की तरफ चलते हैं। इतरसी जंक्शन मध्य प्रदेश का एक बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। दिन में ये हमेशा क्राउडेड होता है, लेकिन रात को प्लेटफॉर्म 4 का एक कोने अलग ही लगता है। थोड़ा सुना सुना, थोड़ा अंधेरा। एक रात एक पैसेंजर अमित अपनी कनेक्टिंग ट्रेन का वेट कर रहा था। टाइम था रात के 2:45 AM। सडनली उसने देखा एक वाइट सरी वाली औरत प्लेटफॉर्म के एंड पर खड़ी है, आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां, और वो बिना ब्लिंक किए अमित को घूर रही थी। अमित ने पहले सोचा शायद कोई नॉर्मल पैसेंजर है, लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई और दोबारा देखा, वो औरत अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर खड़ी थी, बिना वॉक किए। अमित के पैर कांपने लगे। उसने गार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त पूरे प्लेटफॉर्म पे एक हवा का झोंका आया और उसके टिकट के पेपर्स हवा में उड़ गए। जब अमित ने टिकट उठाया, उसके ऊपर लाल इंक से लिखा था, अगली ट्रेन तेरी आखिरी होगी। अगले दिन मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स में छापा, इतरसी जंक्शन पे एक आदमी ट्रेन ट्रैक पे मिला और लोग कहते हैं रात के 2:45 बजे प्लेटफॉर्म 4 पर अब भी एक वाइट सरी वाली औरत दिखाई देती है।
अब तीसरी कहानी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक ऐसे गांव में जहाँ की एक पुरानी हवेली में आज भी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से रोती हुई औरतों की आवाज आती है, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं लौटा। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग शैतान की हवेली कहते थे। 50 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था जगत प्रसाद। कहते हैं कि जगत प्रसाद ने अपने ही परिवार की बली कली विद्या के लिए दी थी। उस दिन के बाद से हवेली खाली पड़ गई। रात को गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर से चिल्लाने की आवाज, बैल की झांकर और कभी कभी चेन घिसने की खतरनाक आवाज आती थी। एक दिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जो आजमगढ़ सिटी से आए थे मजाक में उस हवेली को एक्सप्लोर करने गए। उनमें एक था समीर, जो हॉरर स्टोरीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब वो हवेली के अंदर गए तो पहला हॉल पूरा अंधेरा था। दीवारों पर कली मिट्टी जैसे हाथ के निशान थे। एक बड़े कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पे एक औरत की छावी बैठी थी। सिर्फ सेफ्ट सरी, लंबे बाल और पैर जमीन से उठे हुए। समीर ने टॉर्च उस औरत की तरफ किया, लेकिन कुर्सी खाली थी। फिर भी कुर्सी हल्की सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अंदर गए उन्होंने देखा एक कमरा जिसमें एक पुराना आईना था। आईने में सब स्टूडेंट्स खुद को देख रहे थे, लेकिन समीर का रिफ्लेक्शन उसके साथ खड़ा नहीं था, बल्कि आईना के अंदर से हाथ हिला रहा था। स्टूडेंट्स चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बैंड हो गए। अचानक हवेली में एक लड़की की चीख गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब स्टूडेंट्स भाग के कमरे में छिप गए। वहां उनको एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं जगत प्रसाद की बेटी हूँ। उसने मुझे और मेरी माँ को कुर्बानी में मार दिया। अब जो भी यहाँ आता है मैं उसे कभी वापस नहीं जाने देती। डायरी गिरते ही कमरे की दीवारों से लाल खून टपकने लगा। एक स्टूडेंट बेहोश हो गया। समीर ने हिम्मत दिखाई और खिड़की तोड़कर सबको बाहर निकालने की कोशिश की। जब सब लोग बाहर भागे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब गई और आने के अंदर समीर का रिफ्लेक्शन अब भी उन्हें घूर रहा था, मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के बाहर स्टूडेंट्स तो मिले, लेकिन समीर गायब था। तब से आज तक कहा जाता है कि समीर की आत्मा हवेली में कैद हो गई है, और जो भी वहां आता है उसका रिफ्लेक्शन कभी ना कभी आईने में फंस जाता है। दोस्तों, ये थी आजमगढ़ की एक पुरानी हवेली की डरावनी कहानी। शायद ये सिर्फ एक अफवाह हो, ये शायद सच। लेकिन अगर आप कभी आजमगढ़ जाओ और रात को किसी पुरानी हवेली से बैल की आवाज सुनो तो संभाल कर रहना। अब अगली कहानी की तरफ। अगर आपको दोस्तों स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी दोस्तों थेन के एक पुराने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की, जहां पे लोगों को रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। थेन के लोकल्स कहते हैं कि ये जगह पहले एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था, और उस जगह के कॉरिडोर में आज भी कुछ आत्माएं भटकती हैं। थेन के 3 हाथ नका के पास एक पुरानी बिल्डिंग है, नाम है शांति कॉम्प्लेक्स। दिन के टाइम वो एक नॉर्मल जगह लगती है, शॉप्स, ऑफिसेज और कुछ फ्लैट्स। लेकिन रात के बाद, स्पेशली मिडनाइट के बाद, वहां एक अलग ही खामोशी छाती है। एक IT एम्प्लॉय था, रितेश। उसने रिसेंटली एक फ्लैट रेंट पे लिया था इसी बिल्डिंग में। उसको लगा कि ये एक चीप और पीसफुल जगह है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बिल्डिंग एक राज छुपा रही है। पहली रात ही रितेश ने कुछ फील किया। रात के 1 बजे उसके फ्लैट के बाथरूम का शावर अपने आप ऑन हो गया। जब वो गया तो उसने देखा पानी से बाथरूम की दीवार पर लिखा है, मुझे बाहर निकालो। हली रात उसने अपने रूम के कोने में एक औरत की परछाई खड़ी देखी। लंबे बाल, रेड सरी और चेहरा बिल्कुल अंधेरे में छुपा हुआ। रितेश ने लाइट ऑन की और कुछ नहीं था, लेकिन फ्लोर पे गिले फुटप्रिंट्स बने हुए थे।
जो सीधा उसके बेड तक जा रहे थे। फिर एक रात उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट आई, डोर्स ओपन हुए। अंदर एक नर्स खड़ी थी, सेफ्ट कपड़े में, हाथ में सर्जिकल सिजर्स। रितेश डर के मारे अंदर नहीं गया, और जब लिफ्ट क्लोज हुई उसने देखा कि नर्स का रिफ्लेक्शन ग्लास में अब भी उसको घूर रहा था। रितेश ने बिल्डिंग के एक पुराने गार्ड से बात की। गार्ड ने बोला, बेटा, ये जगह पहले एक हॉस्पिटल था। 1980 के दिनों में यहाँ एक बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स जिंदा जल गए थे। तब से रात को उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। उस रात रितेश ने अपना सामान पैक करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पैकिंग कर रहा था, उसने अपने रूम के मिरर में देखा पूरी बिल्डिंग के अंदर के जलते हुए लोग उसके पीछे खड़े हैं। आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे? अली सुबह नेबर्स ने देखा कि रितेश का फ्लैट खुला हुआ था। सामान वैसा का वैसा पड़ा था, लेकिन रितेश कभी नहीं मिला। आज भी शंटी कॉम्प्लेक्स के कुछ फ्लैट्स खाली पड़े हैं, और रात के 1 बजे अगर कोई लिफ्ट बुलाता है तो कहते हैं एक नर्स रेड आइज के साथ अंदर खड़ी मिलती है। दोस्तों, ये थी थेन की एक भयानक कहानी। शायद आपको लगे कि ये बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन अगर आप कभी थेन के पूर्ण बिल्डिंग्स के पास जाओ तो सोच समझ कर ही गुजारना। आज की आखिरी कहानी दोस्तों, कानपुर के एक ऐसे पुराने इलाके में जहां की एक हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग उस जगह को खूनी हवेली कहते हैं, और आज हम उसी की कहानी सुनेंगे। कानपुर के आउटस्कर्ट्स में एक पुरानी खंडर बन चुकी हवेली है। दिन के समय वो बस एक टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां से चेन घिसने की आवाज, लड़कियों के रोने की चीख और दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज आती है। एक स्टूडेंट ग्रुप जो आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, एडवेंचर के लिए वहां गया। उनमें से एक लड़का था आदित्य, जो हॉरर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जैसे ही ग्रुप हवेली के अंदर गया, उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा हॉल देखा। हॉल की दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटके थे। सबके चेहरे आधे जाले हुए थे, जैसे किसी का आग से नुकसान हुआ हो। रात के 12 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। सब स्टूडेंट्स चिल्लाए, टॉर्च ऑन किया, और उन्होंने देखा एक औरत सेफ्ड सरी में हॉल के कोने में खड़ी है। उसका चेहरा आधा जल चुका था, और वो बस एक ही लाइन बोल रही थी, तुम सबको भी जलना होगा। एक लड़की ने चीख मार कर डायरी उठाई जो एक टेबल पे रखी थी। डायरी में लिखा था कि वो हवेली एक जमींदार की थी। उसने अपनी बहू को दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। तब से यह जगह उन औरतों की आत्माओं का घर है जो आग में मर्दियों के जुल्म से मर गई। डायरी बैंड होते ही हॉल की सब पोर्ट्रेट से लाल खून टपकने लगा। स्टूडेंट्स ने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक एक करके उनके साथियों के कब्जों में आग लग रही है, लेकिन असली आग नहीं, सिर्फ उनके शैडोज में। सब चिल्लाते हुए खिड़की तोड़ने लगे। आदित्य ने हिम्मत करके एक मूर्ति उठाई और खिड़की तोड़ी। सब लोग बाहर भाग निकले, लेकिन बाहर जाते ही सबने देखा सिर्फ 4 लोग निकले थे, जबकि अंदर गए थे 5। आदित्य का कोई पता नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि आदित्य की आत्मा अब भी हवेली में कैद है, और उसकी चीख रात के 12 बजे सुनाई देती है, मुझे बचाओ। और दोस्तों, ये थी कानपुर की एक खूनी हवेली की कहानी। शायद आपको लगे कि ये बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन अगर आप कभी कानपुर के आउटस्कर्ट्स में जाओ और किसी पुरानी हवेली से रोती हुई आवाज सुनो, तो संभाल कर रहना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करें कल की नई स्टोरी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।